हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो आइए दोस्तों, आज हम एक और न्यू टाइप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज का देखो एक और न्यू टाइप, किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, हम साधारण ब्याज का अंतर अगर दे रखा हो, जैसे इतने साल में और इतने साल का अगर गैप अंतर दे रखा हो इतने रुपए, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हमें फोकस करना है टोटल ब्याज दर पर। किस पर फोकस करना है? टोटल ब्याज पर। हम एक बार जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। देखो, 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो हमें अंतर दे रखा है वो दे रखा है 150 रुपये, जो कि ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है हमारी 5%। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है, यानी कि पहली साल 5%, अगली साल भी 5%, उससे अगली साल भी 5%। यानी कि मैं टोटल यहां से ब्याज बनाऊं, तो मेरे हिसाब से 7 साल में टोटल ब्याज कितनी बनेगी? 35%। ऐसे ही देखो, 10 साल में अगर मैं टोटल ब्याज बनाऊं तो टोटल ब्याज कितना बनेगा? टोटल ब्याज बनेगा मेरा 5% के हिसाब से, अगर हर साल मुझे मिलेगा तो 50%। अब आप देखो, 7 साल का टोटल ब्याज बना 35%, 10 साल का टोटल ब्याज बना 50%। अब हमारे हिसाब से यहां अंतर कितना है? हमारे हिसाब से यहां अंतर है 15%। अगर मैं टोटल परसेंट में ब्याज की बात करूं तो हमारा अंतर कितना है? 15%। अगर मैं रुपए में बात करूं तो रुपए में अंतर है 150 रुपए। तो हम यहां से धन कैसे निकालेंगे? यानी कि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज हैं। अगर मैं रुपए में बोलूं तो 150 रुपए, परसेंट में बोलूं तो 15%। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों ब्याज हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 8% बराबर यहां से निकालूं मान, तो ये बनेगा मेरा 10, और 100% बनाने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, हमें जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4%। और आपको 3 साल का ब्याज जो है 5 साल के ब्याज से 400 रुपए कम है, यानी 3 साल का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है? 400 रुपए कम है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर मैं टोटल 3 साल में अगर ब्याज बनाऊं तो हमारे हिसाब से ब्याज बनेगा कितना? 12%। 4% के हिसाब से अगर पैसा 5 साल के लिए दिया गया तो टोटल ब्याज कितना बनेगा? 20%। यानी 3 साल का टोटल ब्याज बना हमारा 12% और 5 साल का हमारा टोटल ब्याज बना 20%। आप यहां से देखो, 3 साल का जो ब्याज है 5 साल के ब्याज से परसेंट में कितना कम है? 8%। और रुपए में बात करें तो रुपए में कितना कम है? 400 रुपए। आप देखो, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, यानी कि अगर मैं परसेंट में बात करूं तो टोटल परसेंट में ब्याज कितना है? 8% का अंतर है, और रुपए में बात करूं तो 400 रुपए का अंतर है, यानी कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी क्योंकि दोनों ही ब्याज है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर यहां से 1% बराबर कितना बनेगा? 50। 100% बनाने के लिए गुणा 100, यानी कि 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप दोस्त हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट नए टाइप के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।